खलील किसे कहते हैं? खलील कहते हैं दोस्त को। खलील किसे कहते हैं? दोस्त को। जैसे हबीब वो भी दोस्त होता है, रफीक वो भी दोस्त होता है, सिद्दीक वो भी दोस्त होता है, नदीम वो भी दोस्त होता है। ये सारे जितने ये नाम मैंने गिने हैं, लफ्ज बोले हैं, इन सब का माना क्या है? दोस्त। इब्राहिम खलीलुल्लाह, खलील का मतलब है दोस्त। ये कैसा दोस्त होता है? खलील किस दोस्त को कहते हैं? नदीम किस दोस्त को कहते हैं? रफीक किस दोस्त को कहते हैं? सदीक किस दोस्त को कहते हैं? सबकी तारीफात हैं। खलील किस दोस्त के कहते हैं? खलील वो दोस्त होता है जिसके कल्ब के अंदर, जिसके दिल के अंदर अपने यार के सिवा किसी दूसरे का ख्याल भी ना आए। अपने यार के सिवा, अपने दोस्त के सिवा जिसके कल्ब के अंदर, दिल के अंदर किसी दूसरे का ख्याल भी ना गुजरे, उसे खलील कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से फरमाया, ए इब्राहिम, मैं तुझे अपना खलील बना रहा हूं, देखना तू मेरा खलील है और मैं तेरा खलील हूं, और देखना तुझे अपना खलील बना रहा हूं, कहीं तेरे दिल के अंदर किसी और चीज की मोहब्बत ना आ जाए। जब ये मुकालमा दोनों के दरमियान हो रहा था, अल्लाह और उसके खलील के दरमियान, तो फरिश्ते सुन रहे थे। फरिश्ते इस मुकालमे को जो अल्लाह और उसके खलील के दरमियान हो रहा था वो सुन रहे थे। अब जब वो खलील बन गए, खुल्लत अता हो गई, एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माल दिया, दुनिया का माल दिया। और वो माल क्या था? अगर हम अहादीस का, सीरत की किताबों का, तफसीर का मुताला करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतना माल दिया कि 30,000 बकरियों का रेवड़ था उनके पास। उस वक्त का माल 30,000 बकरियों का रेवड़ था। और ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मलकियत थी। और उस दौर में 30,000, अगर आज के दौर में किसी के पास 30,000 का कोई इज्जड़ आ जाए तो वो मान नहीं करता, इथराता है, तकब्बर और गुरूर आता है, सारी चीजें भूल जाता है। लेकिन उस वक्त, उस दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 30,000 बकरियों का रेवड़, और फिर उन बकरियों का ख्याल रखने के लिए, उनको चराने के लिए कुत्ते। और अगर आप सीरत का मुताला करें, उन कुत्तों की हालत क्या थी कि उनके गले के अंदर जो चमड़े के पट्टे बंधे हुए थे, उन पट्टों के ऊपर सोना लगा हुआ था। ये वो माल था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर उन बकरियों को, उनके रेवड़ों को चरा रहे हैं, कुत्ते उनकी निगरानी कर रहे हैं। और आप काबा शरीफ के अंदर, जिसकी आपने तामीर की है, अंदर बैठकर अपने रब को याद कर रहे हैं, अपने दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, हर वक्त अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। एन उस वक्त जब आप काबे के अंदर हैं और इतना बड़ा रेवड़ है, तो जिब्रील अमीन वो अल्लाह की बारगाह में आए कि तूने कहा मेरा खलील है, इसके दिल के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है किसी और की, दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं है, दुनिया के मनाल की मोहब्बत नहीं है, इन सारी चीजों की मोहब्बत नहीं। देखो 30,000 का इज्जड़ लेकर, बकरियां लेकर वो बैठा हुआ है, दुनिया का माल लेकर बैठा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मैंने तुम्हें कहा है, तुमने सुना है, मेरा इब्राहिम मेरा खलील है, उसके दिल के अंदर, उसके कल्ब के अंदर मेरे सिवा कोई नहीं है। तू कहता है दुनिया की मोहब्बत है, जा जाकर आजमा ले, जा जाकर आजमा ले। इस बात को हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी, नक्शबंदियों के इमाम, आशिकों के इमाम, उन्होंने भी लिखा है। हजरत बाबा फरीद ज़ौदुल अंबिया, उन्होंने भी इस बात को लिखा है। कहते हैं कि जिब्राईल अमीन
वो इम्तिहान लेने के लिए, आजमाने के लिए कि क्या खलील के दिल के अंदर ये जो रेवड़ है, ये दुनिया का माल है, इसकी मोहब्बत है कि नहीं। वो हजरत जिब्रील अमीन इम्तिहान लेने के लिए आता, काबे के करीब पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हजरत जिब्रील अमीन ने बड़े दर्द भरे लहजे में अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह काबे के अंदर बैठकर जिक्र कर रहे थे। जब उन्होंने आवाज सुनी ना कि मेरे यार का किसी ने नाम लिया है, मेरे दोस्त का नाम किसी ने लिया है, वो जो मेरा महबूब है, जो मेरा खलील है, उसका किसी ने नाम लिया है, तो आप फौरन बाहर निकले कि मेरे दोस्त का नाम लेने वाला और कौन है। देखा एक शख्स बशरी लिबास पहने हुए वो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, तो आप उसके करीब गए कि तूने मेरे दोस्त का, मेरे खलील का नाम लिया है। उसने कहा मुझे नहीं पता तेरा खलील कौन है, मैंने तो अल्लाह का नाम लिया है। आप फरमाने कि हाँ मेरा वही खलील है, मेरा दोस्त है, एक बार फिर उसका नाम ले तो। उसने कहा पहले तो मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब तेरे कहने पर उसका नाम ले रहा हूं, तो बता तू उसके बदले में देगा क्या, उसके बदले में देगा क्या। तो हजरत इब्राहिम खलील ने पूछा तू क्या लेगा, तू क्या लेगा। उसने कहा 30,000 बकरियों में से 10,000 जो बकरियां हैं वो एक मर्तबा तेरे यार के नाम लेने की वजह से वो लूंगा। आपने मैं नाम ले तो, और 10,000 ले ले। फिर जिब्रील अमीन ने अल्लाह का नाम लिया ना। अब दोस्त को दोस्त का नाम सुनकर कितना मजा आया होगा, कितना लुत्फ आया होगा। आपने वो 10,000 बकरियां दे दी। अब हजरत इब्राहिम ने फिर कहा कि एक बार फिर नाम ले। उसने कहा 10,000 बकरियां और लूंगा। अब मैं वो 10,000 भी ले ले। फिर नाम ले, दूसरी मर्तबा फिर नाम लिया। जब दूसरी मर्तबा नाम लिया फिर लुत्फ आया, फिर कहा कि एक बार और नाम ले। जब तीसरी बार नाम लिया और सारी की सारी बकरियां हजरत जिब्रील अमीन को दे दीगी, तो हजरत इब्राहिम ने कहा एक बार और नाम ले। उसने कहा जो कुछ तेरे पास माल था, जो पैसे थे, जो तेरे पास असासा था, तूने सब दे दिया है और फिर कह रहा है मुझसे नाम ले। और तुझे पता है कि मैं तेरे महबूब का नाम बगैर किसी माल के नहीं लेता, सब कुछ तो तूने दे दिया है, अब तू क्या देगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुझे एक नौकर की भी जरूरत तो होगी ना, जो तेरी बकरियों को चराएगा। मैं तेरे साथ नौकर बन के रहूंगा, तू मेरे यार का एक बार फिर नाम ले। तो इज़्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, मैं इन बकरियों का चरवाहा बनकर इनके पीछे पीछे रहूंगा, तो एक बार मेरे यार का फिर नाम ले ले। ये वो मोहब्बत है, ये वो निस्बत है, ये वो ताल्लुक है, ये वो खुल्लत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हासिल है। और जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में वापस हाजिर हुए, या अल्लाह तू भी सच्चा है और तेरा खलील भी सच्चा है। तेरे खलील के दिल के अंदर दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं, मैंने उसे आजमा लिया है, उसे जान लिया है। उसके दिल के अंदर अगर कोई बात है, कोई चीज है, तो वो तेरी मोहब्बत है, तेरी जात है। तेरी जात के सिवा उसके दिल के अंदर कोई नहीं है।